आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कोविड के वैक्सीन से, जिसका कुछ लोगों को इंतज़ार है, कुछ लोग फ़िलहाल तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं आ गई तो आ गई, नहीं आई तो चलेगा। ये वैक्सीन की बात है, लेकिन इसी वैक्सीन की आज सबसे बड़ी पहल कहीं तो दिल्ली की मैं देखने को मिली और दिल्ली के एम्स में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। पांडिचेरी से ताल्लुक़ रखने वाली सिस्टर पी नवीदा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कोविड का ये वैक्सीन लगाया और भारत बायोटेक्स का बनाया गया वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज लगाया गया। ये वैक्सीन की बात, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि दूसरे मामलात में जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल पैकेज और उस पर सभी सियासी लोगों से लेकर दूसरे लोगों की नज़र है। लेकिन इस सारे के बीच में रियासती सरकार ने आज एक और अहम ऐलान किया और 15 साल पुरानी गाड़ियों को, जिन्हें कुछ लोग खटारा गाड़ियां भी कहते थे, उन मालकान के लिए राहत का पैगाम देते हुए ये भी ऐलान किया कि 15 साल पुरानी गाड़ी का मालिक अब सरकार से 5 लाख की सब्सिडी भी हासिल कर सकता है, बशर्ते कि इस पुरानी गाड़ी के अंजर पंजर डीले किए जाएंगे, उससे कवाड़ी के हवाले किया जाएगा और ये सारा जो मामला है ये ट्रांसपोर्ट और दूसरे हुकाम की मौजूदगी में होगा और ये तब 15-5 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल कर सकता है। लोन फैसिलिटीज़ भी सरकार मुहैया कराएगी और ये लोन फैसिलिटी से लेके सब्सिडी के 1 महीने के अंदर मुकम्मल करने के बाद नई गाड़ी भी हासिल कर सकता है। साफ जाहिर है सरकार का एक बड़ा फैसला और उसमें मौजूद अदालत का फैसला कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ कंडम और अब कंडम गाड़ी पे सरकार की तरफ से सब्सिडी की राहत। लेकिन इस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में राहत की बातें की जाएं तो एक राहत खेलो इंडिया प्रोग्राम के हवाले से गुलमर्ग की वादियों में देखी गई और गुलमर्ग की वादियों में खेलो इंडिया प्रोग्राम के दौरान मुल्क से के बड़े बड़े जो सिकी प्लेयर्स थे वो आए हुए थे और इस खेल प्रोग्राम के दौरान कश्मीर का टैलेंट भी खूब निखर के आया। लेकिन इस सारे के बीच में आज मरकजी सेहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह भी गुलमर्ग पहुंचे और श्रीनगर के हवाई अड्डे से सीधा उन्होंने गुलमर्ग में इस खेल मुकाबलों में शिरकत की और यहाँ उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मोटरिंग का मुआयना भी किया और यहाँ बच्चों में उन्हें असनाद भी तकसीम की, तकरीब भी मुनक्कद हुई, इनामात से भी बच्चों को नवाजा गया और यहाँ बाद में उन्होंने कंगडूरी के इलाके का भी दौरा किया। याद आपको बताते चले कि गुलमर्ग से लेकर कंगडूरी तक जो सफ़र है वो गंडोला के ज़रिए तय किया जाता है और इसी गंडोला का सफ़र आज मरकजी सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने भी किया और यहाँ पे सेहत को फ़रोग़ देने के लिए जो बाकी इक़दाम थे उनका भी जायज़ा लिया। साफ जाहिर है कुछ महीनों से नहीं बल्कि कुछ दिनों से कश्मीर का जो टूरिज़्म सेक्टर है ये कुछ नई दिशा, नई मंजिल की तरफ नज़र आ रहा है। शायद कहीं न कहीं इसमें ऑक्सीजन अब भरा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की जब बात करें तो मौसम बदल चुका है। 6 दिन के लगभग वो धुंधले मौसम के बाद आज का दिन बड़ा सुहाना सुबह ही लग रहा था और सुहाना होता क्यों नहीं, क्योंकि शहर में एक झलक कुछ नई थी। लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद ये झलक आज शहर में देखी गई। आज स्कूल खुल रहे थे और स्कूलों के होते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो आज शहर की सड़कों पे थे। एक झलक पहले शहर की सड़कों की, स्कूलों के बाहर के मनाजिर के जहाँ पे बच्चे थे और ये बच्चे स्कूल पहुँचते थे। साफ जाहिर है बच्चे लगभग 1.5 साल के, क्योंकि पिछले साल मार्च 2020 में कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था और उस मार्च के बाद अब मार्च 2021 आ चुका है, लगभग 1 साल कोविड का। लेकिन उससे पहले कश्मीर के हालात की लगभग 6-7 महीने की मार भी रही। तो अगस्त से लेकर आज तक के सारी सूरत के बीच में बच्चों का मनाजिर एक बार फिर देखने को मिले और वो पुरानी झलक जो रंग को, यहाँ की खूबसूरती को और दोबाला करती है, वो देखने को मिल रही थी। बच्चों का मनाजिर शहर से लेके वादी के मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर के मनाजिर, जहाँ बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पे आज पहले टेस्ट किया जाता था। ये वो टेस्ट कोविड का नहीं था बल्कि उनका टेम्परेचर टेस्ट किया जाता था और फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए बच्चों को तरगीब भी दी जा रही थी। बच्चे हैं, कब तक ये सारे कायदे और कानून वो मानेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात रखा जा रहा है और सारे के बीच में एहतियात में एक और तरीका भी एहतियात का निकाला जा रहा है। यानी एक दिन एक ग्रुप को, दूसरे दिन दूसरे ग्रुप को, ग्रुपिंग में लगभग हफ्ते में 3 ही दिन स्कूल चलेंगे। एक बच्चा स्कूल तो 6 दिन चलेंगे, पूरा हफ्ता चलेंगे, लेकिन बच्चा लगभग एक बच्चा हफ्ते में 3 ही दिन फिलहाल फर्स्ट फेज में स्कूल जा पाएगा। और यहाँ ये मनाजिर थे। जरा बच्चों की भी सुनते हैं उनको कैसा लग रहा था। आज लगभग 1.5 साल के बाद वो स्कूल जाएंगे, अपनी स्कूल की परमिसेस को देखेंगे, अपना वो क्लासरूम देखेंगे, वो मस्ती करेंगे, वो उनकी कोयल की वो चहक उन बच्चों की होगी। ये सब कुछ आज स्कूल में होगा और दिल फरेब मनाजिर है, कह सकते हैं हम,
खुशनुमा मनाजिर जो श्रीनगर में, ज़रा बच्चे क्या कहते हैं लगभग 1.5 साल बाद स्कूल जाने में। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक टू द नॉर्मल पोजीशंस एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू द कोविड आवर स्टडीज गॉट इफेक्टेड अ लॉट, बट नाउ वी आर बैक टू आवर लाइव्स एंड बैक टू आवर डेली रूटीन्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं SOPs कैसे फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ पे पहले सैनिटाइजिंग यूज़ की जा रही है, मास्क चेक किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए हैं और उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जा रहा है। तो कितना आपने सफ़र किया, कितना लॉस हुआ? एक साइड से ऑनलाइन क्लासेस, नेट नहीं ठीक चल रहा था, अब ऑफलाइन क्लासेस है, सो अच्छी बात है। तो कितना सफ़र किया आपने इन बिटवीन 14 मंथ्स? Due to the article and due to the pandemic, we suffered a lot which cannot be defined in words. But still, our teachers had that they maintained that routine to teach us. They tried their level best. Believe that now the school is back on track. और स्कूल अब आना चाहिए with proper SOP फॉलो होना चाहिए और बच्चों को अब मिस नहीं करना चाहिए स्कूल, और गवर्नमेंट को भी अब स्कूल जो है पॉजिटिव बेसिस पे खुले रखने चाहिए। And yes, I do believe that अगर गवर्नमेंट डेली बेसिस पे नहीं खोल सकते, in odd or even manner they should open the schools. Online, I know that the children gets distracted from the subject, like there are some social networking sites. Children was studying through the Zoom class, but at the same time he was using the social networking. Happy that you are now again yeah, it's better than being online. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले साल भी हमें इससे क्या नुकसान हो गया बहुत पढ़ाई में, और हम BHS हायर सेकेंडरी बड़गांव में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें फुल अरेंजमेंट दिया गया है प्रिंसिपल साहब ने, क्यों हर कोई सैनिटाइज़र भी, मास्क भी, सब कुछ अवेलेबल रखा है। पहले ही हम जब गेट के पास आते हैं तब हमें ये चीज़ें दी जाती है, तो हम अपने प्रिंसिपल साहब से भी बहुत खुश हैं, उन्होंने हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल कंटिन्यू रहने चाहिए और हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो उसी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। चलो स्कूल चले हम बच्चों, तो स्कूल चले हम बच्चों, लेकिन बच्चों ख्याल रखिएगा, आप स्कूल जा रहे हैं और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे ये भी बताना चाहूँगा कि ख्याल रखिएगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल ये रखना है कि कहीं बाहर कहीं कोविड का वायरस तो नहीं है, वो आप अपने साथ लेके घर तो नहीं आ रहे। आपके वालिदैन ने पूरा ख्याल आपको रखा, जब वो बाहर गए तो एहतियात की ताकि उनके ज़रिए कोई वायरस, कोई भी ऐसी चीज़ उनके घर ना पहुँच सके जिनसे आपको ख़तरा होगा। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मार्केट से, स्कूल से कोई ऐसी चीज़ घर ना ले जाएं जिससे आपके वालिदैन को ख़तरा हो सकता है। ये बच्चों के लिए बात, लेकिन बच्चों को संभालने वाले उस्ताद वो भी लगभग 1.5 साल बाद अपने बच्चों से आज मिलेंगे। मिले तो थे अनऑफिशियली, वो मिलते रहते थे, उनके साथ ऑनलाइन के ज़रिए कंटैक्ट में भी थे, लेकिन ओवरऑल फिज़िकल कंटैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आँख से आँख मिलाने का आज का असातिज़ा का 1.5 साल बाद दोबारा तजुर्बा शायद बच्चे करे थे, क्योंकि बच्चे और उस्ताद के दरमियान का जो रिश्ता होता है बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता होता है, और उसमें जो दरार कोविड से लेकर हालात की वजह से पड़ी थी वो आज फिर पूरी हो रही है, ख़त्म हो रही है, और ये बच्चे और उस्ताद मिल रहे हैं। और बच्चे क्या कहे, उस्ताद क्या कहते थे आज इस पहले दिन पे स्कूल पहुंचने के मौके पे? अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल खुल रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चे स्कूल आएंगे 18 महीनों के बाद, और उनके लिए भी खुशी है कि वो स्कूल आ रहे हैं, हमारे लिए भी खुशी है कि हम स्कूल, अब बच्चे स्कूल आएंगे, उनके साथ हम वो अपना रूटीन का एकेडमिक ईयर शुरू करेंगे हम उनके साथ। तो बच्चे भी हमें बार बार कॉल्स करते हैं कि हम कब स्कूल आ रहे हैं, इसका मतलब है वो भी एंथुसियास्टिक हैं, उनको भी बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। एक साइड से हमने देखा स्कूल के एंट्री पॉइंट से लेकर SOP गाइडलाइंस को लेकर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ख़ास तौर पे जो है गाइडलाइंस आपने प्रोवाइड की है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और साथ साथ टीचर्स को उस पर अमल दखल करना? बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस पर अमल दखल करें और इसको अच्छी तरह अमली जामा पहनाएं। हमने तो अरेंजमेंट्स दिए हैं, अब टीचर्स का काम है इंशाल्लाह वो तो इसको अमली जामा पहनाएंगे, और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो इस पर अमल करें। तो और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो बच्चों को भेज दें, लेकिन पेरेंटल कंसेंट के समेत भेज दें, उसके बगैर हम बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे, तो क्योंकि पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। इसमें इवन ऑड नंबर, जैसे हमने कॉलेजेस में देखा कि क्लासरूम्स में इवन ऑड नंबर बच्चों को लेकर रोल नंबर्स में, तो क्या ये सिस्टम भी स्कूल्स में भी रहेगा, हाई स्कूल्स को लेकर? क्योंकि हमारा रोल बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ 1400-1500 हमारे इंस्टीट्यूशन का रोल है, तो हमने 3 दिन 11th के लिए फॉर द टाइम बीइंग रखे
हैं और 3 दिन 12th के लिए रखे हैं, और 9th 10th हमारा रेगुलर बेसिस पे आएंगे। तो आज से स्कूल्स जो है वादिया कश्मीर में जो है खुलने शुरू हो गए हैं, और इन बिटवीन बच्चों का जो चहल पहल है, बच्चों की जो आवाजाही है वो लगातार दिखाई दे रही है। और अभी भी सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त में हमने देखा कि बच्चे खुश हैं, और बच्चों ने ये भी अच्छी बात बताई कि SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जबकि मास्क, सैनिटाइजर्स हमने गेट से ही देखे, जो स्टाफ है वहाँ पर वो खड़ा हुआ है, और इन बिटवीन हमने देखा कि वो बच्चों की थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों से ये भी एक अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा रही है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करें, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मगर इन बिटवीन पैंडेमिक जबकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन SOP गाइडलाइंस, थर्मल स्कैनर्स, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्लासरूम में देखी कि वहाँ पर लिखा है बेंचेस पे डोंट सिट, यानी बेंचेस पे ना जो टेबल्स पे ना बैठे, बेंचेस पे बैठे। अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं, मार्किंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात बताई गई है। और इन बिटवीन आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 370 के बाद, या लॉकडाउन, कोविड-19 पैंडेमिक अभी चल रहा है, लॉकडाउन नहीं है, सरकार का ये खूबसूरत डिसीजन, और इस डिसीजन पे बच्चे भी खुश हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में बच्चों की जो आवाजाही है लगातार किस तरीके से बढ़ती है, और स्कूल्स की तरफ वो आके कितना ज़्यादा जो उनकी पढ़ाई जो लॉस हुई है उसे फुलफिल करते हैं। और बच्चों के साथ बात करने के बाद एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि स्कूल लर्निंग का एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, स्कूल को मिस ना करे, स्कूल ज्वाइन करे। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नचार के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। ये मंजर श्रीनगर का, श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, श्रीनगर के स्कूलों का, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो, बॉय स्कूल हो, हर जगह पे बच्चे साफ तौर पे इंतज़ार कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे इंतज़ार, अपने दोस्तों से मिलना था, किताबें खोलनी थी। लगभग आज बड़ी मुद्दत बाद वो उस तरीके से किताबें खोलेंगे, बेंच पे बैठेंगे, बैक बेंचर्स शोर मचाएंगे, आगे वाले ध्यान देंगे, लेफ्ट राइट वाले बच्चे थोड़ी सी मस्ती करेंगे, मटर गश्ती करेंगे। बाजार में भी देखेंगे आज बच्चे लगभग 1.5 साल बाद स्कूल जा रहे थे, और इस शहर के बच्चे। लेकिन गांव देहात में भी बच्चों में जोश खरोश कम नहीं था। बड़गाम का यह इलाका और बड़गाम के गांव से लेकर कस्बे तक की सूरत में बच्चे और बच्चों की किलकारियां दूर तक सुनाई देती थी। वो खुशनुमा मनाजिर जो गाँव में होते हैं, सुबह सुबह 8 बजे बच्चे यूनिफॉर्म लगा के तैयारी करते हैं, वालिदैन को बताते हैं कि हमें स्कूल जाना है, देर होगी मम्मा पापा, ये करना है वो करना, और उसके बाद स्कूल के निकल से पढ़ते हैं, और फिर हंसते खेलते, कहीं पत्थरों से खेलते, कहीं किस तरह से खेलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। वो मंजर एक अलग मंजर होता है, और ये बचपन का खुशनुमा मंजर कुछ बड़ों को आज जब याद आता होगा तो उन्हें वो अपने पुराने दिन याद आते होंगे जब वो भी कभी स्कूल जाया करते थे। इसी तरह की सूरत-ए-हाल का वो भी सामना करते थे, और बड़गाम में भी बच्चे उसी अंदाज में स्कूल पहुँचने की तैयारी, क्या स्कूल पहुँच भी चुके थे। ईद से कम नहीं है ये मौका कि आज 1 साल तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने जगह जगह पे मास्क्स रखे हैं और हैंड सैनिटाइज़र्स रखे हैं। फिर जहाँ वॉश पॉइंट्स हैं वहाँ हमने साबुन रखी है, लिक्विड सोप रखी है, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बोर्ड, साइन बोर्ड हमने जगह जगह पे यहाँ रखे हैं जिन पर बच्चों के लिए हिदायत दर्ज हैं। इसके अलावा हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे 1-1 घंटे के बाद इन हिदायत का ऐलान करते रहते हैं ताकि बच्चों के ये सही तौर जहन नशीन हो जाए कि इस कोविड जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है इसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर उनको अपनाने हैं। इसके अलावा क्लासेस में हमने सोशल डिस्टेंस का बड़ा ख्याल रखा है, तो एक सीट छोड़ के एक पे बच्चों को हम बिठा रहे हैं, तो वहाँ भी हमने मास्क शास्क पहनने का पूरा इंतज़ाम करके रखा है। पहले शिफ्ट में हम आधे बच्चों को लाएंगे, दूसरे शिफ्ट में दूसरे बच्चों को लाएंगे। ये कस्बों की बात, लेकिन दूर दराज के गाँवों में का भी यही सूरत-ए-हाल थी। बच्चे खुश होके स्कूल पहुंचे थे। पटन की एक झलक भी देख लीजिएगा, ये पटन की सूरत-ए-हाल है, और पटन के बच्चे भी बता रहे थे पटन छटन जो कुछ भी हो लेकिन जाना तो स्कूल ही है। ये पटन के बच्चे थे, और बारामूला के उड़ी से लेके निचले इलाकों में, सलामाबाद से लेके कुंगडोरी तक हर जगह पे बच्चे हों, और बच्चे मन के सच्चे बच्चे किस तरह से स्कूल जाने की तैयारी में थे, स्कूल जा रहे थे। और जब मीडिया पहुंच रहा था तो किस तरह इशारों में मीडिया को भी बता रहे थे बच्चे। वही पुरानी वो शरारती अंदाज बच्चों का, और उसी शरारती अंदाज में हमारे रिपोर्टर्स भी इन बच्चों से बात कर रहे थे, वालिदैन से बात कर रहे थे, असातिज़ा से बात कर रहे थे। हम बहुत खुश हैं कि आज 1 मार्च को हमारे स्कूल ओपन हो गए, क्योंकि पिछले साल हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि 2G था, हम कुछ नहीं पढ़ सकते थे, और इधर पर कोविड भी था। आज हम यही चाह सकते हैं कि हम इस साल बहुत अच्छे से मेहनत करें और दिल खोल कर पढ़े। जो अभी कहा गया है कि कंसेंट फार्म भर के लाना है पेरेंट्स से, आपने भर के लाया है? हाँ, हमने भर के लाया है।
क्या कहा पेरेंटों ने, क्या कहा आपको? पेरेंटों ने कहा कि फेस मास्क वियर करके जाना और सोशल मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना। अभी क्या मैसेज देना चाहोगे कि भी मौसम की बात करें, मौसम भी अच्छा है और स्कूल भी बहुत टाइम के बाद अभी खुल गए। एक तो ये बताइए महसूस क्या आप कर रहे हो, और दूसरी क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों से जो अभी तक स्कूल नहीं आए? मैं यही कह सकता हूँ कि पिछले साल हमने कुछ नहीं पढ़ा था, वो ऑनलाइन से पढ़ा था, मगर 2G था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा इस साल हम मेहनत कर सकते हैं बहुत अच्छी सारी। ये बच्चे, लेकिन बच्चे जो बड़े होते हैं और उनके सामने सबसे बड़ा मामला इन दिनों रोजगार का, और रोजगार को पाने के लिए बड़े जो हैं, जो मिडिल एज के बच्चे हैं, जो स्कूल तालीम से फारिग होकर दुनिया में कुछ आना चाहते हैं, उनके सामने रोजगार का जो मसला है, और उसी रोजगार को हासिल करने के लिए सरकार ने, रोजगार देने के लिए सरकार ने क्लास 4 की जो कुछ असामियाँ निकाली हैं, उसका आज चौथा दिन था, और आज तीसरे दिन भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ उनके लिए कायम किए गए थे। बहुत सी जगहों पर स्कूलों को आज इस वजह से बंद भी रखा गया था। आज पहले दिन स्कूल इस वजह से बच्चे नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे आज इम्तिहानी मराकज़ थे, और कुछ इलाकों में वालिदैन से लेके बच्चे इस चीज़ को लेके नाराज़ भी थे और बता रहे थे कि हमारे इलाके में स्कूल क्यों, आज हमारे स्कूल जाते, हमारे इलाके में स्कूल को क्यों इस्तेमाल किया गया। लेकिन बारामूला से लेके बानिहाल तक आज के इम्तिहानी मराकज़ के मंजर कुछ इस तरह से, और उन लोगों की उम्मीद भी थी कि कहीं न कहीं रोज़गार के लिए उनका कोई वसीला सरकार पैदा करे। लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब जो रोज़गार के वसीले पैदा किए गए, इसमें जिस तादाद में बच्चों ने शिरकत की है इम्तिहानी मराकज़ में, वो साफ बयान करती है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी का सांप जो है, उसका फन जो है वो बहुत फैला हुआ है। हमारे इस सिस्टम को इस वक्त उस फन को कुचलने की सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, पिछले 3 दिनों से हम कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से, आज इसका तीसरा दिन है, लास्ट दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। हाउएवर वेदर कंडीशन जो पहले दिन जो थे वो बहुत ही नासाजगार थे, मगर काफ़ी जो हमारे यहाँ पर इन्विजिलेटर्स थे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मेडिकल टीम थी, और सब लोग थे, उन्होंने बहुत ताउन किया और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम। आप देख लीजिए, अंदर क्लासों में भी देख लीजिए कि सोशल डिस्टेंस ऐसे मेंटेन की गई है कि हर एक कमरे में हमने 24 स्टूडेंट्स को बिठाया है और बहुत अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसेस बहुत अच्छी तरह से है। बेरोजगारी का सांप फन फैलाया हुआ है, बड़ा फन फैलाया हुआ है, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया को इकदामात करने, अहकामात तो बाद की बात, पहले इकदामात करने। और इसी इकदामात में कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर सरकार ने लाई है, कहीं न कहीं रोजगार मुहैया करने के मौके फराहम करेगी। लेकिन कश्मीर में पॉलिसी हो और उस पर सवालात न उठें, सो ही नहीं सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी कश्मीरियों को तजब्जुब है, सवालात हैं, और इन्हीं सवालात में संजय सराफ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का वेलकम, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम चाहते हैं इंडस्ट्री, लेकिन कश्मीर में इंडस्ट्री के में सवालात खड़े हुए हैं। सवाल पहला यही खड़ा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो फिर गैर जम्मू कश्मीर के लोग इसमें क्यों, और प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मुहैया करे। क्योंकि जब अपने घर में चराग जलेगा तो फिर दूसरे के घर में वो आदमी चराग जलाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जब अपना घर अंधेरे में हो तो दूसरे के घर में क्या चराग जलाए जा सकते। जम्मू कश्मीर की सरकार से गुजारिश संजय सराफ करे थे कि मामला जम्मू कश्मीर का है तो यहाँ का मामला कज़िया ज़मीन पर ही सुलझाया जाना चाहिए। संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई है, हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिमांड करते हैं कि 35% इंडस्ट्रीज़ में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें स्पेशल रिजर्वेशन 35% होनी चाहिए हमारे युवाओं के लिए। ऐसा ना हो कि GST भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं 5 साल के लिए, टैक्सेशन भी रिलैक्स कर रहे हैं, उसके साथ में लैंड की रेट्स भी बहुत कम इस पर दे रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर मेरे यूथ को, नौजवान को कुछ नहीं मिला तो मेरे को नहीं लगता है फिर वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम ताहे दिल से वेलकम कर रहे हैं, और जो 65%, जो 35 के बगैर 65% दूसरा वाला हिस्सा है जो बिग हाउसेस है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ ये भी चाहते हैं जितने भी बिग हाउसेस हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाए उसमें भी 20% रिजर्वेशन हमारे यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए है, जो रोजगार में उनको एम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस उसमें मिलने चाहिए।
चलिए, ये संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार की पॉलिसियों पर भी सवाल उठते रहते हैं। सवाल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से लेकर नुमाइशगाह तक का था, और इस नुमाइशगाह में पीडीएल टीडीएल के जो मुलाजमीन थे सरकार के, वो आज नारेबाजी कर रहे थे। कुछ पुलिस ने यहाँ हाथ भी चलाए, लेकिन इस सारे के मामले के बीच में ये लोग बता रहे थे कि इनका मामला, और सरकार ने इनसे कई बार वादे किए हैं, वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। कौन सी सरकार कब अपना वादा पूरा करेगी, ये सवाल यहाँ पे उठ रहा था। और आज इन लोगों की भी नजरें रियासत की इंतजामिया एलजी मनोज सिन्हा की तरफ उठते हुए दुआ के लिए भी और दवा के लिए भी हाथ उठाते हुए उम्मीद लगाए हुए थे कि उनका मामला आखिरकार ये सरकार सुलझा ही देगी। आज हमारा जो एहतजाज था इसलिए था कि पिछली बार जो 14 जनवरी को हमने हड़ताल ली थी, तो चीफ साहब ने हमसे कुछ वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। उसके बरक्स हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, बाहर जो हमारे भाई बैठे हैं उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है। हमारी मांगे जो थी बड़ी सिंपल है, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार करें। जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो उनकी जो सैलरीज बंद है वो वागुजार करें। जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उनकी फाइल्स जो हैं चीफ ऑफिस भेजी जाए ताकि सीनियरिटी हो उनकी। जो हमारा केस सिविल सेक्रेटरीट में भेजा गया है, जिनकी डीपीसी क्लियर हुई थी 14/1/2019 को, तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो है उजरा किए जाएं, और जो रिलैक्सेशन केसेस हैं हमारे, उनको भी रिलैक्सेशन वागुजार की जाए। चलिए, ये पीडीएल और टीडीएल के मुलाजमीन का मामला, लेकिन हमारे हेल्थ सेक्टर में सवाल बहुत से हैं। इन्हीं सवालात के घेरे में आज फिर इसी महकमे के उन लोगों ने इसको लाने की कोशिश की जिन्हें कंट्रैक्चुअल कहा जाता है, जिन्हें कंटेंजेंट कहा जाता है, जिन्हें स्वीपर कहा जाता है। ये श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और बता रहे थे कि स्वीपर 100 रुपये की तनख्वाह लेता है, काम उसे इलेक्ट्रिशियन का लिया जाता है, और कंट्रैक्चुअल से लेके एडहॉक सभी मामला उस तरह के हैं कि इन पे कभी गौर खौज नहीं किया। आपको यकीन दिलाएं या आपको बताते चलें, यकीन आप करिएगा कि इस महकमे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 300 रुपया माहाना की मजदूरी पे काम करते हैं, और उस 300 में उनका घर कैसे चलता होगा। तो आखिर वो लोग वहाँ चोरी करने पे मजबूर नहीं होंगे, दवाई बेचने पे मजबूर नहीं होंगे, किसी से कमीशन लेने पे मजबूर नहीं होंगे। कुछ लोग ये कहते थे कि बढ़ावा दिया जा रहा है करप्शन को इन हालात की वजह से, वरना जिसके पास एक अच्छी खासी तनख्वाह होगी, उसका घर चलता होगा, तो फिर वो करप्शन क्यों करेगा। मजबूरी के आलम में कुछ लोगों को इसकी तरफ धकेला जाता है, उनकी मजबूरी का गलत फायदा उठाया जाता है। और ये श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के बाहर ये लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे थे और ऑन रिकॉर्ड कुछ इस तरह से बता रहे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट मज कंसल्टेट स्वीपर, कंसल्टेट हेल्पर, पार्ट टाइम स्वीपर काम कर 1994 पे सोन यह मुद्दा तो मकसद कि 2018 मज दून 7,000 हिसाब बाकी डिपार्टमेंटन लागू गोमुत अस तन 2018 पे दून 7,000 रिलीज बीन यूटी हिसाब हिंदुस्तान मज वस मिनिमम वेजेस एक्ट सह कर अस पे लागू तम इंसान यम तत हिंदुस्तान मज बाकी स्टेटन मज वन तुंद वसादत सत अली सोबस तो नरेंद्र मोदी सोबस अपील करान कि 8वें तान पगह 8वें मज बजटस मज सन बजट कर 8वें रिलीज। ये महकमे सेहत के मुलाजमीन, लेकिन महकमे सेहत से जुड़ा एक और महकमा भी है। हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हमने अक्सर देखा है नारेबाजी करते हुए। सरकार ने उनको मुशायरे की बात भी की थी, मुशायरा जो दिया जाता है उस पर भी सवाल उठते हैं, और मुशायरा देने के तरीक़ेकार पे भी सवाल उठते हैं। कभी कभी 4-4 महीने उनको नहीं मिलता है, कभी कभी 5-6 महीना, साल तक भी कई जगहों से खबरें आती है, और कई जगह ये भी कहा जाता है कि दाल और चावल के बीच में इन लोगों को पिसा भी जाता है। और यही मामला वो लेके आज सड़कों पे थे। अनंतनाग में नारेबाजी हो रही थी, और अनंतनाग से लेके वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों पर नजर रखते हुए ये लोग बता रहे थे कि सरकार उनके मामला पर भी गौर करे। डिमांड्स यही है कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो जल्द से जल्द हमें वागुजार होनी चाहिए, क्योंकि आज बारिश का महीना है, जब आज नहीं आएगा तो वो फिर कब आएगा। और जो हम भी वही काम करें जो दूसरी स्टेट का, हम मुल्क तो एक है, ये जो कश्मीर है ये भी इसी मुल्क की एक स्टेट है। हम गवर्नर महोदय से अपील कर रहे हैं कि जो बाकी स्टेटों में मिल रहे हैं वो हमें भी मिलना चाहिए, हम भी वही काम करें जो बाकी स्टेट। ये आंगनवाड़ी की बात, लेकिन आंगनवाड़ी की बात जब अनंतनाग में हो रही थी तो फरसीपोरा पुलवामा के लोग आंगनवाड़ी सेंटर की डिमांड करते हुए सड़क पे थे। मीडिया के जरिए सरकार तक बात पहुंचाना
चाहते थे कि उनके गांव के बच्चे भी आंगनवाड़ी सेंटर के लिए दूसरे गांव की तरफ देखते रहते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर में वो लोग ये भी बता रहे थे उनके गांव के बच्चे दूसरे गांव दौड़ चलते हैं। वहाँ के आंगनवाड़ी सेंटर में उन्हें दाल मिलती है, उन्हें चावल मिलता है, उन्हें खेलने का वहाँ पे मौका भी मिलता है। तो उसी चीज़ को लेके फरसीपोरा पुलवामा के लोग भी बता रहे थे कि उनके इलाके में भी एक आंगनवाड़ी सेंटर हो, और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा से लेके LG तक के बात पहुँचाते हुए बता रहे थे कि कहीं न कहीं उनके इलाके की इस ज़रिए मांग को पूरा किया जाए। ये आंगनवाड़ी हूँ जरूरत सख्त वुचान मान बेकिस इलाकस में आंगनवाड़ी सेंटर ये पे शुर ग मान हेकान तौर वात कहें ना कर अपील मान लकट लकट शुर कह प्रॉब्लम मान एवेलेबल कहें ना वो सान अपील युत योत मान आसाइश असल पे वात। चलिए, ये आंगनवाड़ी की बात बच्चे से लेकर खवातीन और बुजुर्ग इलाके के आंगनवाड़ी सेंटर की मांग कर रहे थे। लेकिन हम सेंटर की बात करें तो राहुल पांडे अब जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर हैं और बाज़ाब्ता तौर पे आज उन्होंने अपने ओहदे और चार्ज का संभाला भी। और जम्मू में आज हुई तकरीब के दौरान उन्होंने इंफॉर्मेशन के हेड ऑफिस में मुख्तलिफ मराकज़ का इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा भी किया, मुलाजमीन से भी बात की और ये भी बताया कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को यानी हमारे इस महकमे को एक नई दहज नई मंजिल देने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। आपको याद दिलाते चले कि परसों ये तबादला हुआ है और उनकी सहरिश असगर की जगह पे राहुल पांडे को जम्मू कश्मीर में कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर IAS डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के ओहदे पे तैनात किया गया है। ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू में चलते चलते आपको सोपोर के इलाके की ये तस्वीर दिखाते हैं। इन बारिशों ने सोपोर में तामीर और तरक्की की पोल खोल दी है। कितनी सोपोर में तामीर और तरक्की हुई है, कितनी वहाँ सड़कों की मरम्मत हुई है, कितनी गलियों में ड्रेनेज सिस्टम है और इलाके की क्या सूरत हाल है, ये सोपोर की में इन बारिशों ने पोल खोल दी है। तस्वीर से लेके मुकामी लोगों का हाल अहवाल आपकी नज़र। इस बाईपास द्राव सोदपुरिस अंद सोदपुर अत मे सोरे नम सात R&B अत पे ड्रेन ब्रो पकान तुम गई ब्लॉक, तुम गई सारे ब्लॉक। वो अर्ज करान तुंद वसादत R&B पकान पकन तुम अंद ड्रेन दोनवे साइडो नम सात गाम रोज महफूज और बस्ती रोज महफूज। तुस वुचान वनस प्रेजेंट पोजिशन तुम करू पन्नी फोटोग्राफी मन तुम ये क्या हालात मेहरबानी कर तुम करन वनस बजरिए पंप आब हालस नबर अत नेर वनस पंप के जरिए क्या बस्ती एंड बच्चे या बीमार पे या कस्टमर मुश्किल सख्त। तो चलिए, सोपोर जो कभी छोटा लंदन के नाम से मशहूर था, कहते हैं कि बहुत मार खा चुका है, हालात की मार भी खा चुका है और मुकामी लोग कहते हैं कि इंतज़ामिया उनके इलाके के साथ सौतेली माँ का सलूक भी करती है। ये सोपोर के लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि देख रहे थे आप स्पेशल रिपोर्ट, मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।